नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का किया उद्घाटन। स्पेशल टास्क फोर्स ने ट्रैफिकिंग के शिकार 13 नाबालिग बच्चियों को किया बरामद। बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष किया प्रस्तुत। राज्य भर में विजयादशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के फीफा विश्व कप महिला फुटबॉल के लिए घोषित भारतीय टीम में कप्तान अष्टम उरांव समेत राज्य के 6 फुटबॉलरों ने बनाई अपनी जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अस्पताल की आधारशिला अक्टूबर 2017 में रखी थी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विजयदशमी पर शुरू की गई ये परियोजनाएं देश को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि आज बिलासपुर को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की 2 सौगात मिली है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश के दूर दराज के इलाकों के लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि बिलासपुर में एम्स के बनने से हिमाचल के लोगों को किफायती चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। ये संस्थान पर्यावरण अनुकूल भी है और इसे ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला। अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की जगह भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल को गृह मंत्रालय की संसदीय समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समिति के नए अध्यक्ष अब शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 3 बार के लोकसभा सांसद प्रताप राव जाधव होंगे, जो शशि थरूर की जगह लेंगे। पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के जयराम रमेश बने रहेंगे। लंबे समय से स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष पद पर काबिज समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव की जगह भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता को नियुक्त किया गया है। डीएमके सांसद तिरुचि शिव उद्योग मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष होंगे। वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी अब वाणिज्य के बजाय परिवहन, पर्यटन और विमानन समिति के अध्यक्ष होंगे। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल विभाग की संसदीय समिति की अध्यक्षता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की जगह अब बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर करेंगे और वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल अब ऊर्जा समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि जनता दल यूनाइटेड के सांसद लल्लन सिंह शहरी विकास समिति के प्रमुख होंगे। तृणमूल कांग्रेस के पास अब कोई संसदीय समिति की अध्यक्षता नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धताओं की सराहना की है। भारत में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है और यह बालक शिशु मृत्यु दर के समान स्तर पर आ गई है। हालांकि 16 राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाओं के मृत्यु दर अब भी ऊंची है, लेकिन 2011 के बाद से यह अंतर कम हो गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह अंतर सबसे अधिक था। वहां बालक शिशु की मृत्यु दर 35 थी और इसकी तुलना में बालिका शिशु की मृत्यु दर 41 थी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा के समन्वित दृष्टिकोण को अपनाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में किए गए प्रयासों से बालक बालिका के बीच भेदभाव खत्म किया जा रहा है और सभी मानकों पर इस प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा होते ही चुनाव करा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इंकार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी से किसी भी कीमत पर आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला शहर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की कड़ी आलोचना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के पर्व पर उत्तराखंड के चमोली में औली सैन्य केंद्र पर सशस्त्र बलों और भारत तिब्बत सीमा के जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पूरे देश को जवानों की क्षमता और योगदान पर गर्व और विश्वास है। श्री सिंह ने देश को बाहरी खतरों से बचाने में सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की और कहा कि सुरक्षित माहौल की वजह से ही देश आर्थिक विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। उन्होंने गलवान की घटना के समय जवानों की अद्वितीय वीरता और साहस की सराहना की। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी इस अवसर पर मौजूद थे। खूंटी जिले में पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सीडब्ल्यूसी की संयुक्त स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा और साहेबगंज की ट्रैफिकिंग की शिकार 13 नाबालिग बच्चियां सकुशल बरामद कर ली गई हैं। पड़ोसी जिलों समेत खूंटी की कई बच्चियां ट्रैफिकिंग का शिकार होकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत आसपास के बड़े शहरों में घरेलू काम के बहाने दलालों के चंगुल में आकर बेच दी गई थीं। वर्षों से लापता बच्चियों की वापसी के लिए खूंटी पुलिस प्रशासन ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर विशेष अभियान चलाया। लगभग 18 दिनों तक एसआईटी की टीम ने प्रयास कर 13 बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। खूंटी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि बरामद सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर बयान लिया गया है। बरामद बच्चों को बाल कल्याण समिति खूंटी के समक्ष प्रस्तुत कर उनका चिकित्सीय जांच कराते हुए सहयोग विलेज खूंटी में रखा गया है तथा इसके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य भर में विजयादशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत सभी जगह आज विजयादशमी के अवसर पर विशेष पूजा की गई। सिमडेगा जिले में भक्तिमय वातावरण में महादशमी के अवसर पर पूजा पंडालों में सिंदूर खेला के साथ माता को विदाई दी गई। मां दुर्गे को खोंचा देने की परंपरा भी निभाई गई। नगर भवन में उत्साह का वातावरण बना रहा। महिलाओं ने आपस में सिंदूर लगाकर एक दूसरे के सुहाग की रक्षा तथा सुख समृद्धि की कामना की। सरायकेला खरसावां जिले में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा उत्साह पूर्वक मनाया गया। मां दुर्गे की विजयादशमी पूजा के दौरान अपराजिता की पूजा हुई। पूजा पंडालों में इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुहागिन महिलाओं द्वारा माता को सिंदूर लगाकर प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा को निभाई गई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री सोरेन ने राज्यवासियों से कहा कि सभी मिलकर विजयादशमी के पावन अवसर पर यह प्रण ले कि समाज में फैली कुरीतियों और कुप्रथाओं का विनाश हो तथा अहंकार, द्वेष, घृणा और असत्य रूपी बुराइयों का अंत हो। राज्यभर के अधिकतर पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आज धार्मिक निष्ठा पूर्वक किया जा रहा है। हालांकि कुछ पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कल गुरुवार को होगा। इधर राजधानी रांची के कुछ पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कल होगा। डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय ने बताया कि निगम द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई स्थानों पर रावण दहन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाने पर जोर दिया है। नागपुर में दशहरा पर्व पर वार्षिक संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रखने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता जरूरी है। श्री भागवत ने कहा कि दोनों की साझेदारी समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाए जाने की हिमायत करते हुए नई शिक्षा नीति की सराहना की। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के फीफा विश्व कप महिला फुटबॉल के लिए घोषित भारतीय टीम में कप्तान अष्टम उरांव समेत राज्य के 6 फुटबॉलरों ने अपनी जगह पक्की की है। कल भारतीय फुटबॉल संघ ने अंतिम रूप से चयनित भारतीय टीम की घोषणा की। इस टीम में अष्टम उरांव के अलावा नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की को शामिल किया गया है। राज्य के 6 खिलाड़ी के चयन पर झारखंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर, महासचिव गुलाम रब्बानी, खेल निर्देशक सरोजनी लकड़ा समेत कई लोगों ने इन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न एक बार फिर सुन ले। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR रांची amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का किया उद्घाटन। स्पेशल टास्क फोर्स ने ट्रैफिकिंग की शिकार 13 नाबालिग बच्चियों को किया बरामद। बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष किया प्रस्तुत। राज्य भर में विजयादशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के फीफा विश्व कप महिला फुटबॉल के लिए घोषित भारतीय टीम में कप्तान अष्टम ओरांव समेत राज्य के 6 फुटबॉलरों ने बनाई अपनी जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।